आप सभी को हृदय से नमन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे आदरणीय बाबा जी ने जिस प्रकार से आज मेरा स्वागत किया है वो मेरे लिए आशीष स्वरूप है। उनका स्नेहाशीष है, उनका आशीर्वाद है जो आज मुझे मिला। मेरे लिए ये आयोजन चिरस्मरणीय बन गया क्योंकि आज आदरणीय बाबा जी ने मुझे आवाज़ दी, मेरे बारे में 2 पंक्तियाँ कहीं। उनके श्रीमुख से मेरे बारे में 2 शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं हृदय के अंतिम कोर से अंतस्थल से उनको धन्यवाद और नमन करता हूँ। और आप सभी जैसे मुझसे जुड़ते जा रहे हैं उससे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हमारे दादा रजनीश सोनी जी आप आए, मेरा सौभाग्य है। प्रमोद कुमार कृष्ण दादा, हृदय से वंदन और नमन है। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, जिनके सहयोग और जिनके प्रयास से मुझे ये सुअवसर मिला है, मैं उन्हें हृदय से अभिनंदन और उनका हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बाकी जितने भी हमारे इस मंच के जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं श्री मनावत जी, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे इस मंच के संयोजक श्री हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, मैं उन्हें भी नमन वंदन करता हूँ। राजेंद्र ठाकुर जी जो हमारे इस समूह के एडमिन हैं, उनके संयोजन को हृदय से प्रणाम करता हूँ। और जितने भी हमारे इस आयोजन के सहयोगी हैं, संयोजक हैं, पूरे मंडल को मैं पुनः हृदय से नमन और प्रणाम करता हूँ। दादा आप सब आए, अपना समय निकाला, बाबा कानपुरी जी का आशीर्वाद मिला। मेरा आज का दिन, आज की संध्या एकदम सफल हुई है। मैं अपने हर्ष को बखान नहीं कर सकता कि आज कितना शुभ अवसर मेरे लिए यहाँ पर सामने आया है। हास्य कवि श्री अश्वनी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। जी बाबा जी, बहुत बहुत प्रणाम। आपने आज मेरे बारे में इतना कुछ बोल दिया जिसके लायक भी मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा शिरोधार्य है। अब जैसा कि हर सारस्वत आयोजन का एक दस्तूर है, उसकी एक प्रथा है, एक रीति है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। माँ शारदे को बुलाते हैं। वेद स्मृति जी, आपका हृदय से अभिनंदन व स्वागत है। दादा रजनीश जी आप आए, मेरा सौभाग्य, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे और भी कई सारे मित्र जुड़ गए हैं, मैं उन सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आरंभ है, माँ शारदे को आवाज़ देता हूँ। अश्विनी अम्बुज जी, स्वागत, हृदय से प्रणाम है आपका। माँ शारदे को आवाज़ देता हूँ। पावनी यशदायिनी माँ ज्ञानदा शुभ कामिनी, पावनी यशदायिनी माँ ज्ञानदा शुभ कामिनी, शारदे आशीष दे शोभन सुमति धीदायिनी, साधु देउर धीरता चित दीपिका सुर सारथी, दामिनी तमहारिणी ज्योतित सदा शुचिका साधिनी, दामिनी तमहारिणी ज्योतित सदा शुचि साधिनी, तार दे अपज्ञान से शुभ भाव दे अपतारिणी, शब्द के प्रथमा प्रणवसी खिल रमोर रागिनी, प्रार्थना कर बद्ध करता मातु हे वरदायिनी, प्रार्थना कर बद्ध करता मातु हे वरदायिनी, प्रस्फुटित कर मंत्र वीणा स्वर सजा सौभागिनी,
शारदे वंदन करूं पद्मासना भवतारिणी, हो मुदित आशीष दे प्रज्ञान शुचि संचारिणी, पावनी यशदायिनी माँ ज्ञानदा शुभ कामिनी। माँ शारदे को नमन करता हूँ और आप सबकी पावन उपस्थिति को भी नमन करता हूँ। हमारे मध्य राहुल राठौर जी आ गए हैं, आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। अश्विनी अंबुज जी हौसला बढ़ा रहे हैं, बाबा जी हौसला बढ़ा रहे हैं। वेद स्मृति जी आपका अभिनंदन है। अश्विनी अंबुज जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। रजनीश दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिल जाता है मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। अब जैसा कि मुझे आदेश दिया गया था कि इस आयोजन को थोड़ा हास्य की तरफ ही रखें, तो प्रयास करता हूँ जितनी रचनाएं मुझसे हो पाई। हास्य, व्यंग्य और हास्य दोनों ही हैं। वीरेंद्र झा जी का अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। सतीश शर्मा जी का हृदय से वंदन है। तो दोनों ही हैं, व्यंग्य भी हैं और हास्य भी हैं। सनेही शैलेंद्र मोहन जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप आए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, हृदय से आभारी हूँ आपका। तो पहली रचना एक घनाक्षरी छंद में प्रयास किया था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया था। तो कोशिश करता हूँ कि वो आप तक पहुँचे और आप भी थोड़ा आनंद लें। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र झा जी, राहुल राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। कि नौकरी का इंटरव्यू दे के निकला था अभी, किस्सा मेरी तबाही का आप सुन जाइए। नौकरी का इंटरव्यू दे के निकला था अभी, किस्सा मेरी तबाही का आप सुन जाइए। गर्मी से हलकान जैसे चूसा हुआ आम, हालत चुरन मेरी किसे घबघरी आइए। गर्मी से हलकान जैसे चूसा हुआ आम, हालत चुरन मेरी किसे गरी आइए। सड़क किनारे दिखे तभी मुझे तोताराम, जाके बोला परेशानी मेरी सुलझाइए। पत्ता एक खींचो प्रभु 11 रुपया ये धरा, मेरी बर्बादियों की कुंडली बनाइए। पत्ता एक खींचो प्रभु 11 रुपया ये धरा, मेरी बर्बादियों की कुंडली बनाइए। ज्ञान धारा अंग्रेजी झरने सी बही नहीं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी, ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में लिखा था कि हम अंग्रेजी के कितने ज़्यादा फ़ैन हो चुके हैं कि हिंदी द्वितीय स्तर पर अब हमेशा रहती है। कि ज्ञान धारा अंग्रेजी, और इंटरव्यू में इसीलिए फेल हो गया क्योंकि अंग्रेजी हमार पक्की न रहे। ज्ञान धारा अंग्रेजी झरने सी बही नहीं, सादर रिजेक्ट हुआ राह दिखलाइए। और इंटरव्यू चपट गया जूता और घिस गया, हिंदी के भरोसे नैया पार लगवाइए। प्रभु अंग्रेजी बिना सधे नहीं कोई काम, झोल झाल क्या है जरा हमको बताइए। और बिना गिट पिट किए मान कहीं नहीं मिले, ऐसे में हिंदी का जरा भविष्य बताइए। अब आगे तोताराम जो सड़क के किनारे एक पिंजरे में तोता लिए बैठे रहते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिए। तो वो पंछी मुझसे क्या बोल रहा है। तोताराम सट का सा आंखें फाड़े अटका सा, ऊपर से नीचे तक मुझे घूरने लगा। तोताराम सट का सा आंखें फाड़े अटका सा, ऊपर से नीचे तक मुझे घूरने लगा। और डैम फूल नामाकुल इडियट जैसी भूल, हिंदी होती नहीं कूल ज्ञान सुनाने लगा। डैम फूल नामाकुल इडियट जैसी भूल, हिंदी होती नहीं कूल ज्ञान सुनाने लगा। और लेट मी सी क्या प्रॉब्लम अवेलेबल ऑप्शन, गिविंग यू सॉल्यूशन मुझे कहने लगा। यू विल डू ऑल वेल
एवरीथिंग यूजुअल, हिंदी हैज प्रॉब्लम, ऐसा कहने लगा। अरे गड्डी ताश की बिछाई, गर्दन मटकाई, पंडिताई तोताराम मुझे दिखाने लगा। और मटक बढ़ाए पग, चोंच से निकाल एक दुग्गी मेरे हाथ रख, मुझे बताने लगा। डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट अपसेट, इंडिया इज फ्री बट इंडियन गुलाम है, पढ़ सुनाने लगा। और इंग्लिश फ्रूटफुल, हिंदी की तो बत्ती गुल, इंग्लिश फ्रूटफुल, हिंदी की तो बत्ती गुल, कीप योर सेल्फ सेफ, राह सुझाने लगा। लैंग्वेज बैकवर्ड, मार्क ऑफ विलेजर्स, टोटली अवॉइड इट, ज्ञान जताने लगा। और फिर क्या हुआ कि आज जाके आंख खुली, सीने भरी लंबी सांस, कस के है बांधी गांठ, लाइफ बनाइए। और इसे लगी 7:30, कहने को कहे थाती। हिंदी ओम प्रकाश शुक्ल ज्ञात जी, स्वागत है, अभिनंदन है। राजेंद्र विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि इसे लगी 7:30, कहने को कहे थाती, पिछड़ों की बोली भाषा मत अपनाइए। और ओढ़ना बिछैना खाना, गाड़ी बंगला बनाना, ओढ़ना बिछैना खाना, गाड़ी बंगला बनाना, संभव जल्दी है ये, जब भी हिंदी भूल जाइए। और भेड़ चाल चलनी है, पट्टी आंखों पर बांध, भेड़ चाल चलनी है, पट्टी आंखों पर बांध, पीठ अंग्रेजी ला दे, मॉडर्न कहाइए। और दुकान बाजार हाट, शब्द सारे मर रहे, विंडो शॉपिंग मॉल की हंस अपनाइए। हब्बी बेबी नाम हुए जियो जी प्रियवर, हब्बी बेबी नाम हुए जियो जी प्रियवर, अम्मा बाबू अब्बाई नाम भूल जाइए। और गिट पिट हेलो हाय बाय करो, गिट पिट हेलो हाय बाय करो, नमन प्रणाम अब पीछे छोड़ आइए। चश्मा चढ़ा इंग्लिशी, दुनिया को देखो भाई, इंग्लिश जबान पूक सभ्य बन जाइए। और हिंदी जैसे मजबूरी, मुंह भी चुका के उसे एक्सेंट में बोले, उसे इज्जत बढ़ाइए। अरे हिंदी भाषा बेचारी है, माता लगे भिखारी है, उसकी झोली में एक दिन डाल आइए। और अजब गजब लीला, हिंदी बस दिवस है, जिंदा उसे रखने का उत्सव मनाइए। अजब गजब लीला, हिंदी बस दिवस है, जिंदा उसे रखने का उत्सव मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और मेरा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अब आगे की जो कहानी है उसमें चलते हैं। हिंदी पर ही बात चल रही है तो एक एकदम ताज़ी रचना है। इसमें हास्य तो नहीं, व्यंग्य ज़रूर है। एक तंज की कोशिश की है, आप सबके श्री चरणों में प्रेषित है। कुसुम सोनी जी, हार्दिक अभिनंदन है। हिलेंद्र ठाकुर जी, आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत है। हिंदी की वसीयत के नाम से ये रचना लिखी थी। अभी पखवाड़ा हमारा ख़त्म हुआ है, हिंदी पखवाड़ा, तो उसी पर ही जोड़ा कि आखिर हिंदी क्या है। प्रस्तुत करता हूँ। फिर पितरों की लिए सिफारिश। श्राद्ध पक्ष में होता है ये हमारा दिवस, और उस समय पितरों को हम लोग श्राद्ध उनको अर्पण कर रहे होते हैं, और तभी हिंदी दिवस भी बीच में आ जाता है। कितनी अजीब सी विडंबना है। फिर पितरों की लिए सिफारिश, लंगड़ाती आई हिंदी। फिर पितरों की लिए सिफारिश, लंगड़ाती आई हिंदी, अपने हक में लिए वसीयत, दिखलाती आई हिंदी। फिर पितरों की लिए सिफारिश, लंगड़ाती आई हिंदी, अपने हक में लिए वसीयत, दिखलाती आई हिंदी। गला खंखारा हर कौवे ने, स्वर की ताल तुरंत बदली, कोटों ने झट कुर्ते पहने, पैंटों ने धोती पगली,
और समय का खोटा सिक्का घूमा, सौतन की हालत पतली, कांव कांव ने मंडप बांधे, शर्माती आई हिंदी, फिर पितरों की लिए सिफारिश, लंगड़ाती आई हिंदी। जगे मंजीरे बड़ बोले से सरकारी खड़ताल बजी, जगे मंजीरे बड़ बोले से सरकारी खड़ताल सजी, जगे मंजीरे बड़ बोले से सरकारी खड़ताल बजी, पखवाड़े की नाक लगाकर हर गैंडे की खाल सजी, उगे शामियाने बरसाती, गिटपिट चाल तजी, फूलों ने माला गुथवाई, पगुराती आई हिंदी, फिर पितरों की लिए सिफारिश, लंगड़ाती आई हिंदी। दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। वीणा जरूहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आई, हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। क्रेनों ने माला पहनाकर भरी जिराफों की गर्दन, क्रेनों ने माला पहनाकर भरी जिराफों की गर्दन, पिछली दिवाली का दीपक जला लिए तल की खुरचन, और गल बहियों ने पर्व मनाया, मतलब ने पहनी अचकन, बजे नगाड़े ऊंचे सुर में, हकलाती आई हिंदी, बजे नगाड़े ऊंचे सुर में, हकलाती आई हिंदी, फिर पितरों की लिए सिफारिश, लंगड़ाती आई हिंदी। दाढ़ अकल की आंखें फाड़े, देखे तड़पण की हुंडी, स्वांग रचाकर खूब लगाई, फिर से हिंदी को कुंडी, और हुई सिफारिश नाकारा थी और वसीयत भी टुंडी, फूलों की गठरी सर ला दे पछताती भाई हिंदी, और फिर पितरों की लिए सिफारिश, लंगड़ाती आई हिंदी, फिर पितरों की लिए सिफारिश, लंगड़ाती आई हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र विश्वकर्मा जी, हृदय से आभार। सुरेंद्र शर्मा जी, हृदय से अभिनंदन और प्रणाम है, आपका स्वागत है। रजनीश दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा सरकारी खड़ताल का तंज, बहुत बहुत शुक्रिया है। वीणा जारूहार दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया है, आप आई। कुसुम सोनी जी, आप उत्साह बढ़ा रही हैं मेरा, हृदय से अभिनंदन है आदरणीय। अब आगे बढ़ते हैं। एक रचना जो थी ये इस पे लिखी थी कि जो ये हमारा फेसबुकिया आभासी जगत है, इसमें काफ़ी सारे मंच बन गए हैं, हर एक मंच में कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं। जैसे आज मैं इस साहित्यिक मंच पे हूँ, तो हर मंच ऐसा नहीं है, साहित्यिक गतिविधियां भी होती हैं, लेकिन अधिकांशतः कई जगहों पर देखा है कि वो मंच जो है वो खाली एक मठाधीश के नियंत्रण में है, उसको एक गुरु का स्थान बनाने के लिए उसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। वो इस तरह से बना दिया गया है कि जैसे हम ही हैं, बाकी और कोई नहीं है। तो उसमें उनके कई लोगों के अंदर ये ललक भी देखिए कि लोग मुझे गुरु बोलें और मैं अपने गुरुत्व में ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं। तो उस चीज़ को ही थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश की थी। आला छंद का प्रयोग किया है, प्रस्तुत करता हूँ। इसको एक रचना की तरह से ही लें, आनंद लें इसका। बस इसमें किसी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसके साथ जोड़ा जा रहा है, उसके साथ जोड़ा जा रहा है। प्रस्तुत करता हूँ कि देखी भैया गजबै लीला, देखी भैया गजबै लीला, माँ वाणी के सजे बाजार, और लंबी गटई ऐठी मूड़ी, गरब माथ पे सजा अपार। देखी भैया गजबै लीला, माँ वाणी के सजे बाजार, और लंबी गटई ऐठी मूड़ी, गरब माथ पे सजा अपार, और अरझा बिरवा ठाढ़े गोइयाँ, लंबे जैसे पेड़ खजूर, अरझा बिरवा ठाढ़े गोइयाँ, लंबे जैसे पेड़ खजूर, और छाह दिए जे उनहिन का, जे इनका कही दीस हुजूर। अरझा बिरवा ठाढ़े गोइयाँ, लंबे जैसे पेड़ खजूर, और छाह दिए ये उनहिन का, जे इनका कही दीस हुजूर। और चमचा कलछुल और कटोरी, इनते खूब सजे दरबार, और कलमें जाके चरण पखारें, खुद कहलावें लंबरदार।
चमचा कलछुर और कटोरी इनते खूब सजे दरबार, कल में जाके करम चरण पखारें खूब खुद कहलावें लंबरदार। और चमचन कह जीजी माँ लपटे गरब नथैया चढ़ा कपार, और आँखिन धूंधुर खूब दिखावे चढ़ी रतौंधी मैं क्यार। आँखिन धूंधुर खूब दिखावे चढ़ी रतौंधी मैं क्यार। और जबर जत्ति कह गुरुता चाहें, जबर जत्ति कह गुरुता चाहें, भूख बिकट यह भई अपार। और मांग रहे हर मंच उपाधि कुदुवन जैसे आती फार। और कलम साधना बिरली होई गए, कलम साधना बिरली होई गए छाप तिलक के सजे मयार। और मांग मांग सम्मान लेवैया लेहे कटोरा खड़े तैयार। मांग मांग सम्मान लेवैया लेहे कटोरा खड़े तैयार। और तना तनी सब गुरुवन पसरी, और सब एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं कि उनकी बात मत सुनना, उनकी बात मत सुनना, हम ही ना मन। कि तना तनी सब गुरुवन पसरी, हाल अनोख लिखैयन क्यार। और ज्ञानी साधक गुप्त हुई गए झंडे वाले सजे तैयार। ज्ञानी साधक गुप्त हुई गए और झंडे वाले सजे तैयार, सजे उघार। और हमरे झंडा सबते ऊंचा हाथ लगावें 76 धार। और भय 75 ताना बाना मसी कागद भय नटी पसार। भय 75 ताना बाना और मसी कागद भय नटी पसार। और अपने अपना खांचा गढ़ के, अपने अपना खांचा गढ़ के ढाल रहे मन भेद कशार। और अपनी ढपली राग्यू अपना याकै लीक सिखावे क्यार। और नाम जपे साहित्य का रोजय वीणा पाणी कह जयकार। और लइके फुट्टा माई जोखें हारे फौज नपैयन क्यार। नाम जपें साहित्य का रोजय वीणा पाणी कह जयकार। और लइके फुट्टा माई जोखें हारे फौज नपैयन क्यार। और याकै डाल के हुई गए बांदर, याकै डाल के हुई गए बांदर, उलरे हुए सजा दरबार। और धरती बिसरे दूर आसमां तिरशंकु जस लटके यार। धरती बिसरे दूर आसमां तिरशंकु जस लटके यार। और कहा कही कविताई हैरानी, जो एक माधुर्य है, एक लोच है जो कविता का, वो खत्म है। कि कहा कही कविताई हैरानी पांजर पे नित हाहाकार। और फंसे मातरा अरु गद्दी माँ भूले साहित्यिक उद्धार। फंसे मातरा अरु गद्दी माँ भूले साहित्यिक उद्धार। और गुरु के गुरुता बहुत नीरजस। भाई गुरु आप बनाइए, लेकिन गुरु कौन है? गुरु बनने का भी, गुरु मानने का भी एक पैमाना है, वो भी होना चाहिए। कि गुरु के गुरुता बहुत नीरजस, बांटे सांची सतरसधार। और दान मान माँ फर्क न समझे, दान मान माँ फर्क न समझे, तो विद्या हर अर्थ बेकार। और मीठ फले का बिरवा मीठा, मीठ फले का बिरवा मीठा, भुइयाँ जैसा सदैव उदार। और मैं ऊंचा सर्वज्ञ कहाऊँ ठप्पा यह दुर्गति क्यार। और सम्मुख हमरे ठाढ़ो निहुरे, सम्मुख हमरे ठाढ़ो निहुरे, एक दुई बोटी देव उछार। और यह अविद्या का लक्षण है गर्भ फूंकता नेक विचार। और सत्ताधीश कलम के फैले लुप्त प्रजाति गुरुवर क्यार। सत्ताधीश कलम के फैले लुप्त प्रजाति गुरुवर क्यार। और डायनासोर जस दीखत नाही ज्ञानी जन तनि करो विचार। डायनासोर जस दीखत नाही ज्ञानी जन तनि करो विचार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थोड़ी लंबी कविता है लेकिन आप लोगों ने पसंद की। कैमरा फोकस ही है आई थिंक। अटल मुरादाबादी जी का स्वागत है, बहुत बहुत आभार, आप आए, समय निकाला आपने, मेरा सौभाग्य है। हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हमारे संस्कार भारती भरत मुनि इकाई के अध्यक्ष महोदय हैं, हृदय से अभिनंदन और स्वागत है आपका। कुसुम सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल राठौर जी, आपको प्रस्तुति अच्छी लगी, हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। राजेंद्र विश्वकर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। सतीश वर्मा जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। कुसुम सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया है। धर्मवीर शर्मा जी हृदय से स्वागत और अभिनंदन है आपका।
अब आगे बढ़ते हैं। दीदी हमारी दीदी वीणा जरूहार, दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है, आप हौसला बढ़ा रही हैं, मेरा सौभाग्य है। अब इसके आगे चलते हैं। साहित्यिक व्यभिचार एक रचना लिखी थी, कुंडलियां हैं, जिसमें कि कैमरा एक तरफ है। अब बताइएगा। तो फेसबुक पे किस तरह से रचनाएं हो रही हैं, और उसमें महिला दिवस भी आता है। लोग महिला दिवस को बहुत जोर शोर से मनाते हैं और फिर अपनी उसी पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। तो वो एक चित्र लगाते हैं महिलाओं का, रचना भले ही 2 लाइन की हो, लेकिन इतना बड़ा चित्र रहता है साथ में, जिसमें बस खाली आप चित्र को ज़्यादा देखते हैं, रचना कम पढ़ते हैं। तो और उस पर फिर आपके वो बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आने लग जाते हैं। बस तो रचना की वैल्यू ज़्यादा है या उस चित्र की वैल्यू ज़्यादा है? महिला दिवस को उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया था, वो प्रस्तुत करता हूँ। और थोड़ा सा अच्छा ये लीजिए। डिजिटली कवि कर रहे साहित्यिक व्यभिचार, डिजिटली कवि कर रहे साहित्यिक व्यभिचार, और नारी चित्तर ठूंस के कविता देते तार। नारी चित्तर ठूंस के कविता देते तार, कविता देते तार चित्र यदि यौवन चमके, और लाइक्स खूब वव्वाह, लाइक्स खूब वव्वाह, कलम लंगड़ भी दमके। और विनय अजब ये हाल, विनय अजब ये हाल, कलम कम दिखे मखमली, और महिला दिवस निढाल उतारें लाज डिजिटली। महिला दिवस निढाल उतारें लाज डिजिटली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राहुल राठौर जी, बहुत बहुत आभार है आपका। निशा उज्जैनी जी, आदरणीय स्वागत है, अभिनंदन है। अब एक रचना थी जो कि मैंने उसमें सिंहावलोकन दोहे लिखे थे, अवधि में है। सिंहावलोकन दोहे इस तरह के होते हैं कि आपका पहला दोहा जहाँ पे समाप्त हो रहा है, उस आखिरी शब्द से अगला दोहा शुरू होगा, और फिर वहाँ से शुरू होके जब आखिरी शब्द आएगा, उस आखिरी शब्द से फिर अगला दोहा। इस प्रकार से हर दोहा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, और उसमें भाव का तारतम्य और साम्यता अगर अच्छी है तो फिर वो सिंहावलोकन दोहा अच्छा माना जाता है। पुलवामा के समय पर ये लिखे थे, प्रस्तुत करता हूँ अवधि में, कि फोरी दीन ही है थूथनी। हर आखिरी शब्द पे ध्यान दीजिएगा और उसको प्रथम चरण से जोड़ के देखिएगा कि फोरी दीन ही है थूथनी, कीन्ही बमकै मार, और की आवे कुकुर बना, कब्रें सजी तैयार। जो हमने जवाब दिया था उसके बाद उसके ऊपर लिखा था कि फोरी दीन ही है थूथनी, कीन्ही बमकै मार, और की आवे कुकुर बना, कब्रें सजी तैयार। और तैयारी अरि राखी हों, जदि करी हों गद्दार, और जागी उठे ज्यों के हरी, चढ़े खून तरीवार। तैयारी अरि राखी हों, जदि करी हो गद्दार, और जागी उठे ज्यों के हरी, चढ़े खून तरवार। और तरवारी युद्ध लौकती, रक्त लसी असम अरिमारी। तरवारी युद्ध लौकती, रक्त लसी अरिमारी, और दुश्मन कै सिर काट कै, गीधन दय उपहार। उपहारी निज प्राणयु, देवें वीर जवान, और माथ नाव करिते तिन्हें, जोरि पाणि सम्मान। सम्मानौ रणवीर का, काट चढ़ा अरिशीस, और गर्वित माथा देश का, कोटिक कंठ आशीष। गर्वित माथा देश का, कोटिक कंठ आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बाबा जी, हार्दिक आभार व धन्यवाद है। वीरेंद्र झा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप उत्साह बढ़ा रहे हैं, हृदय से अभिवादन और धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है।
नाक पर कुछ मुहावरे थे, या उससे पहले एक बार मेरे ख्याल से हम थोड़ा दूसरी तरफ बढ़ते हैं। एक हिंदी दिवस पर ही एक और था, व्यंग्य है, आनंद उठाइए, छोटा सा है, फटाफट निपट जाएगा समय। आज सजेंगे मंच कई बड़बोल सराहे जाएंगे, आज सजेंगे मंच कई बड़बोल सराहे जाएंगे, चाय समोसे हंसगुल्ले नव ढोल सराहे जाएंगे। हिंदी माता हिंदी जीवन हिंदी रग रग फिर दौड़ेगी, और पुष्पमाल से लदे हुए कुछ खोल सराहे जाएंगे, पुष्पमाल से लदे हुए कुछ खोल सराहे जाएंगे। हम हिंदी माटी हिंदी, हम हिंदी माटी हिंदी परचम लहराए जाएंगे, और विरुदावली से मुकुट सजा भट्टाचारण गाए जाएंगे, और ब्लडी इंडियन कहते जो फूलों में जाएंगे तोले, ब्लडी इंडियन कहते जो फूलों में जाएंगे तोले। स्मरण पर्व यूं हिंदी के हर वर्ष मनाए जाएंगे, स्मरण पर्व यूं हिंदी के हर वर्ष मनाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे यहाँ अंग्रेजी सभ्यता का एक नया चोंचला शुरू हुआ है, उसको सही अर्थों में प्रयोग किया जाए तो ठीक है, लेकिन वो उसका जो जिस तरह से वो सामने आता है तो वो बस खाली मेरे ख्याल से उसका पाश्चात्य अंधानुकरण ही दिखता है, उसमें जो उसकी मूल भावना है वो नज़र नहीं आती। वो है वैलेंटाइन डे। तो उसके ऊपर ही कुछ कुंडलियाँ बनी थी, वो प्रस्तुत करता हूँ आज। क्योंकि व्यंग्य के लिए ही कहा गया है तो प्रयास यही है कि जो कुछ व्यंग्य में अभी तक, हालांकि मैंने अभी तक ये कहीं सुनाई नहीं है, ये सारी रचनाएं आज आपके सामने रख रहा हूँ, तो व्यंग्य पर ही कोशिश है। बाकी रचनाएं फिर कभी अगली बार जो वैलेंटाइन डे पे जो लिखा है वो प्रस्तुत करता हूँ कि वैलेंटाइन आ गया और मुर्गे ने दी बांग, वैलेंटाइन आ गया मुर्गे ने दी बांग, और मुर्गी पार्लर को भगी छिलवाने मुंह टांग, मुर्गी पार्लर को भगी छिलवाने मुंह टांग, छिलवाने मुंह टांग लटों में कर्लर लटके, और भौं है नुची कमान भरे 100 वोल्ट के झटके, और विनय देख भन्नाए गजब अंग्रेजी वाइन, और अपनी संस्कृति भूल मनाओ वैलेंटाइन। 70 मिनट शेष है। ओह, अरे इतना लंबा नहीं पढ़ूंगा, बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। नवेंदु जी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आदरणीय। कि पार्लर से निकली मटक मुर्गी एकदम लक, पार्लर से निकली मटक मुर्गी एकदम लक, और मुर्गे की आंखें फटी चेहरा एकदम फक, मुर्गे की आंखें फटी चेहरा एकदम फक, चेहरा एकदम फक देख मुर्गी इतराई, और तिरछे नैनन देख तुरंत पलके फटकाई, और मुर्गा अब थर्राए विनय वो ढूंढे चार्जर, मुर्गा अब थर्राए विनय वो ढूंढे चार्जर, और गोभी को बनफूल बनाते कैसे पार्लर, गोभी को बनफूल बनाते कैसे पार्लर, और चौराहे हर मॉल में, चौराहे हर मॉल में मुर्गा मुर्गी मस्त, और पब डिस्को में झूमते दारू पी पी पस्त, चौराहे हर मॉल में मुर्गा मुर्गी मस्त, और पब डिस्को में झूमते दारू पी पी पस्त, दारू पी पी पस्त चलन ये नया है भाई, और स्वाइप कर कर कार्ड पिता की उड़ी कमाई, और यही पतन की राह विनय ये करना काहे, यही पतन की राह विनय ये करना काहे, अपनी आंखें खोल भुलावा ये चौराहे, अपनी आंखें खोल भुलावा ये चौराहे। और डंडा, आखिरी निष्कर्ष, डंडा हो या ताड़ना सहज उपाय तुरंत, डंडा हो या
ताड़ना, सहज उपाय तुरंत, और मुर्गा मुर्गी को करे आनन फानन संत। मुर्गा मुर्गी को करे आनन फानन संत, आनन फानन संत निकल जाए कुकड़ू को, और दिखती सीधी राह अकड़ सब होती फू फू। और मरहम विनय लगाएं खाओ नित देशी अंडा, मरहम विनय लगाएं खाओ नित देशी अंडा, और अपनी संस्कृति श्रेष्ठ उठाओ इसका झंडा। अपनी संस्कृति श्रेष्ठ उठाओ इसका झंडा। बहुत बहुत धन्यवाद वेद स्मृति जी, गोभी को बनफूल बनाते हुए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छी लगी पंक्तियाँ। निशा उज्जैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी रामेंद्र कुमार भैया आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप उत्साह बढ़ा रहे हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये सुअवसर दिया, इसके लिए मैं ऋणी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत की और इतनी वीडियो बनाया, और कितनी तरह से मुझे कितनी बार फ़ोन किया। मैं आपका प्रयास देखकर ही हैरान था कि आप कितने डिवोटेड हैं, आपके अंदर कितनी लगन है इस साहित्य साधना के लिए, आप कितने उत्प्रेरित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपको नमन है, हृदय से वंदन है। अब हास्य ही आपने बोला है तो मैं आज हास्य ही के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक आध कुछ इधर उधर आ जाए तो वो भी कृपया सुन लीजिएगा। हिंदी सुना दिया है आपको, डायनासोर भी सुना दिया है। नाक पर मुहावरे लिखे थे कुछ, नाक पे मुहावरे भी मेरे ख्याल से थोड़ा मनोरंजन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कि नाक कटी पर घी चटे, ये एक मुहावरा है। नाक कटी पर घी चटे, लालच यही असीम, और मान धर्म ना ध्यान में, जैसे चढ़ी अफीम। नाक कटी पर घी चटे, लालच यही असीम, और मान धर्म ना ध्यान में, जैसे चढ़ी अफीम। और नाक कटी पर दुख नहीं, उनसे रहना दूर। जो चिकने घड़े होते हैं उनसे दूर रहिए हमेशा। नाक कटी पर दुख नहीं, उनसे रहना दूर, और कुछ भी कर हित साध लें, जपते सदा हुजूर। मक्खनबाज। नाक कटी पर दुख नहीं, उनसे रहना दूर, कुछ भी कर हित साध लें, जपते सदा हुजूर। और नाक सिकोड़े भौं सदा, रखते ऊंची नाक, संग साथ जो उन रहे, इज्जत होती खाक। नाक सिकोड़े भौं सदा, रखते ऊंची नाक, और संग साथ जो उन रहे, इज्जत होती खाक। और बालक की जिद तोल ले, पालक वही महान। बालक की जिद तोल ले, पालक वही महान, और थमे नाक में दम वहीं, बालक बने सुजान। थमे नाक में दम वहीं, बालक बने सुजान। और नाकों चने चबा रहा, जो ना करे विचार। नाकों चने चबा रहा, जो ना करे विचार, और छोटी गलती भूल से, विपदा बने अपार। छोटी गलती भूल से, विपदा बने अपार। और एक और व्यंग्य प्रस्तुत करता हूँ। नवेंदु जी हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको रचना पसंद आई। अटल मुरादाबादी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। राहुल राठौर जी, आप मेरा उत्साह निरंतर बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हृदय से वंदन और अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वेद स्मृति जी आप लगातार बनी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक और रचना प्रस्तुत करता हूँ, आनंद लीजिएगा। नेताओं पर है, आला छंद में। कि गोभी जैसे फूले नेता, गांठी रुपया भरे अपार। अरे गोभी जैसे फूले नेता, गांठी रुपया भरे अपार। गोठी गोठी भरी गुजिया, जैसे करिया माल भया तैयार। अरे गोभी जैसे फूले नेता, गांठी रुपया भरे अपार।
गोठी गोठी भरी गुजिया जैसे करिया माल भया तैयार। और जेतय लीलें वो तय भूखे अति असत्ति नहीं अघाएं। और बकुला जैसा पहिर सफेदी उज्जर उज्जर चरित पसार। और खीस निपोरे रही रही ढोंगी तरुआ चाटय माँ होशियार। खीस निपोरे रही रही ढोंगी तरुआ चाटय माँ होशियार। कुब्जा बुद्धि सियारन जैसी मुर्दो खाए शरम उतार। और त्रियो चरित माँ डिगरी धारी चिकना घड़ा करें चरितात। त्रियो चरित माँ डिगरी धारी चिकना घड़ा करें चरितात। इनके चक्कड़ पराज को वही कै लुटिया थरिया पार। और इनते लंबी दूरी राखो दोस्त दुश्मनी दो बेकार। इनते लंबी दूरी राखो दोस्त दुश्मनी दुयु बेकार। और बड़ी बिकट यह पर जाती है रूप दूसर का विषधर क्यार। और बड़ी बिकट यह पर जाती है रूप दूसर का विषधर क्यार। गोभी जैसे फूले नेता गांठी रुपया भरे अपार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। आनंद ले रहे हैं आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा उत्साह भी बढ़ाते जा रहे हैं। रामेंद्र कुमार जी, हृदय से अभिनंदन व स्वागत है। और अब आपको मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और मेरे विचार से आधा घंटा एक पर्याप्त समय होता है रचनाएं सुनाने का। उससे ज़्यादा फिर बोरियत होने लग जाती है। तो एक बहुत ही हल्की फुल्की सी, हाँ, एक थोड़ा सा अपना भाव थोड़ा सा बदल लेते हैं और कुछ श्रृंगार या हल्की फुल्की, हाँ, एक श्रृंगार सुनते हैं। स्वप्न सीपी ये आखिरी रचना है, इसको प्रस्तुत करके फिर आप सबसे मैं विदा लूँगा। ये सुबह का प्रभात वर्णन है। हमने भारतेंदु जी का तो पढ़ा है, उसकी कौन साम्यता कर पाएगा, लेकिन मैंने भी कोशिश की कि मैं प्रभात को, सुबह को कैसे देखता हूँ, किस तरह से सूर्य की किरणें अटखेलियाँ करती हैं। प्रस्तुत करता हूँ स्वप्न सीपी के नाम से कि चंद्रिका में अलस किंचित भोर का मुख तक रही है। चंद्रिका में अलस किंचित भोर का मुख तक रही है। व्यस्त किरणें द्यूत खेलें नत निशा अब छक रही है। चंद्रिका में अलस किंचित भोर का मुख तक रही है। व्यस्त किरणें द्यूत खेलें नत निशा अब छक रही है। और नव प्रहर दहलीज में थम, नव प्रहर दहलीज में थम रश्मि कौतुक लख रहा है। सुस्त होते निशिकणों में गत प्रहर हर चख रहा है। नव प्रहर दहलीज में थम रश्मि कौतुक लख रहा है। सुस्त होते निशिकणों में गत प्रहर हर चख रहा है। गात श्लथ नत सित वदन ले, गात श्लथ नत सित वदन ले घूंघटा विधु बुन रहा है। स्यात रवि गृह पाट खोले श्याम हर कण चुन रहा है। मंद से तारक सघन अब, मंद से तारक सघन अब स्वेद कण से लग रहे हैं। व्योम के अवसन्न मुख पे राग लोहित जग रहे हैं। मंद से तारक सघन अब स्वेद कण से लग रहे हैं। व्योम के अवसन्न मुख पे राग लोहित जग रहे हैं। अंग नई आंचल पसारे स्वप्न सीपी चुन रही है। अतिथि के विश्राम हेतुक यामिनी नव बुन रही है। चंचला सुरभित मलयहर, ममता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी जी, विलक्षण बिंब, मेरा सौभाग्य है आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कि अंग नई आंचल पसारे स्वप्न सीपी चुन रही है। अतिथि के विश्राम हेतुक यामिनी नव बुन रही है। और चंचला सुरभित मलयहर, चंचला सुरभित मलयहर कोश मधुमय कर रही है। ओस के मणिहार लेकर प्रात का ही हर रही है। रवि सकुच प्यासे भ्रमर सा
गेह ड्योढ़ी तक रहा है, रवि करों की अंजुलि भर अर्पणों से ढक रहा है। रवि सकुच प्यासे भ्रमर सा, गेह ड्योढ़ी तक रहा है, और रवि करों की अंजुरी भर अर्पणों से ढक रहा है। मेरी तरफ से भी आप सबको धन्यवाद और अभिनंदन के पुष्प अर्पित करता हूँ। आप सबने अपना इतना समय दिया, मुझे सुना, मेरे इस शाम को आशीर्वाद से आप्लावित किया, उसको भर दिया। मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सभी को पुनः अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। समूह के संयोजन मंडल, उसमें जितने भी हमारे मनीषी जन हैं, हमारे संयोजक महोदय आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी, संरक्षक श्री सुरेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष डॉक्टर राम मनावत जी, एडमिन राजेंद्र ठाकुर जी, सह सचिव राहुल राठौर जी जो हमारा निरंतर उत्साह बढ़ाते रहे, श्री संस्था नवेंदु, हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। कवि जगदीश जी, बहुत बहुत आभार आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, आपने समय दिया। धर्मवीर शर्मा जी जो तकनीकी अधिकारी हैं, गुजरात अध्यक्ष जी जगदीश गुर्जर जी, मीडिया प्रभारी वीरेंद्र झा जी, आप सभी को हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे ख्याल से इतना बहुत है, इसके बाद फिर लोग बोर होने लगते हैं। आधा घंटा मेरे विचार से एक अच्छी समय सीमा है जिसमें आप अपने आप को अभिव्यक्ति देते हैं और लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। आप समय और दे रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत आभारी हूँ इसके लिए। लेकिन मेरे साथ ये कि हाँ, पुरानी रचनाएं रिपीट करने के बजाय जब भी सुनाऊं तो कुछ नया सुनाऊं, जिससे कि लोगों को कुछ नया सुनने को मिले, रिपीटेशन ना हो। इसलिए कम समय में जितनी रचनाएं संभव हो पाती हैं वो आपके सामने रखता हूं, ताकि आप लोग हमेशा नई रचनाओं का आनंद लें, आपको रिपीटेशंस न सुनने को मिलें, आपका समय का अच्छा सदुपयोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। अब हमारे बाबा जी, पुनः एक बार आभार, आप सबकी उपस्थिति, आप सबके समय का, आप सबके उत्साहवर्धन का एक बार पुनः आभार व्यक्त करेंगे। उसके लिए कृपया एक बार उन्हें ज़रूर सुने। बाबा जी को हृदय से प्रणाम करते हुए, आप सभी को पुनः हृदय से प्रणाम करते हुए आज के आयोजन को समापन की ओर ले जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।